नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं उज्जैन आज तक। एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों का मनोबल बढ़ाकर पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में विद्यार्थियों को पढ़ाई से दूर धकेला जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़नगर रोड ग्राम चिखली के पास में निम्बोदा गांव की, जहां पहली कक्षा से 8वीं तक का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, पर 150 बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक उपलब्ध है। वैसे तो वहाँ पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति है, पर 2 शिक्षक बीएड करने के लिए छुट्टी लेकर बच्चों की पढ़ाई छोड़कर अपनी पढ़ाई में मस्त हैं। पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक दर्पण सिंह राजपूत एक साथ 8 क्लासों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि पूरे स्कूल में 6 विषयों के 6 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक के अभाव के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। खेल कूद जैसी भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो आप 8वीं स्कूल का नाम क्या है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय निम्बोदा। कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्या नाम है आपका? नैतिक। तेरे कितने में आते हैं? 5 सर है और कभी सभी आते हैं, 2 सर आए अभी, तो एक सर डेली आते हैं। तकलीफ तो नहीं होती पढ़ने में? कुछ तकलीफ होती है? नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी होती है। नीलेश राठौर। कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 8 क्लास में। क्या किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है पढ़ाई में? हमारे स्कूल में एक ही टीचर है, वो सभी क्लास में एक अकेले ही पढ़ाते हैं। तो कब से नहीं आ रहे टीचर आपके पास? सर अभी स्कूल लग रहा है, जब से स्कूल लग रहा है जब से कितने महीने हो गए इसको लगे? सर 2 महीने। और तो किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी खेल कूद में आप भाग लेते हैं लेते हैं सर। या स्कूल में लेते हैं कि आपको भारी बोझ कहीं पहुँचाया जाता है? सर बाहर स्कूल में ये लेते हैं। भारी पहुँचाया जाता है? कितने टीचर्स की आपको आवश्यकता है और आप किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं? सर 5-6 जरूर। और किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं और जिसका नाम आप रोशन करना चाहते हैं? बोल सकते हैं। चंद्रावती हमारी पूरी स्कूल में सिर्फ एक ही सर है और हमको है ना एक क्लास में 2-2 3-3 क्लास के बैठते हैं। वो सर परेशान हो जाते हैं, इस साइड पढ़ाए उस साइड पढ़ाए, तो कोई सर टीचर हो तो प्लीज। किस टीचर का पढ़ाते हैं? सर गणित, संस्कृत, विज्ञान, इंग्लिश। सब एक ही टीचर पढ़ाते हैं? हाँ। क्या नाम है टीचर का? ये सर का राजपूत सर है। कौन सी क्लास में है? हम 8th में। और कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ 7th और 8th में बैठे। 2 दिन पूर्व ही कलेक्टर द्वारा बड़नगर के गांव मौलाना में हाई स्कूल का जायजा लिया था और दिशा निर्देश दिए थे। वहीं जिले के कई गांवों में शिक्षा का अभाव अब भी देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे आगे बढ़ेगा भारत। वहीं पढ़ाई एक ऐसी कला है जहां पढ़ने वाले की रुचि रहती है तो पढ़ाने वाले शिक्षक भी ध्यान देते हैं। ऐसा ही वाकया यहाँ देखने को भी मिला, जहां एक ही शिक्षक ही पूरे स्कूल का अनुशासन सिखाते हुए बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। जब इस विषय पर स्कूल के इकलौते शिक्षक दर्पण सिंह राजपूत से चर्चा की गई तो उन्होंने भी स्कूल में शिक्षकों का अभाव बताया। आइए जानते हैं क्या बोले स्कूल के इकलौते शिक्षक। समस्या सर स्टाफ नहीं है, 150 बच्चे के समथिंग में है, वो अकेला ही हूँ और 2 मैडम पदस्थ हैं यहाँ पर, वो बीएड अध्ययन के लिए उज्जैन है। तो टीचर की तो सख्त आवश्यकता है। मिडिल में कोई भी नहीं, पूरी मिडिल खाली है। जी नहीं, पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक थे, पर इस सत्र में अभी तक सत्र में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1 से 8 तक कक्षा है, ईपीएस है। क्लासरूम क्या मैनेज, अब 2-2 3-3 क्लास को एक में बिठा के मैनेज करना पड़ रहा है। संख्या अधिक है, बड़ी लड़कियां भी है मिडिल में। तो खेलकूद एक्टिविटी के लिए नहीं, कोई नहीं है, अकेला ही हूँ स्टाफ में। एक्टिविटी जो प्रेयर वगैरह उसमें होती है वही करवाते हैं पहले। दर्पण सिंह राजपूत। गांव की प्रगति में जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वैसे ही ग्राम निम्बोदा के सरपंच दिलीप सिंह राजपूत भी हैं। कई मांग इनके द्वारा गांव के विकास को लेकर उठाई गई और अपनी मांगी मनवाकर ग्रामीणजनों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वहीं जब गांव निम्बोदा के सरपंच प्रतिनिधि से बच्चों के भविष्य के विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार शिक्षकों को लेकर आवेदन दिए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं दिखाई गई। आइए जानते हैं क्या बोलते हैं सरपंच प्रतिनिधि दिलीप सिंह राजपुरोहित।
यहाँ हमारे गांव निम्बोदा में पहली से लगा के 8वीं तक मिडिल स्कूल है और यहाँ टीचर की बहुत समस्या है। हमारे गांव में पहली से 8वीं तक जो बच्चे हैं तो एक ही टीचर है, राजपूत सर्कल के है दर्पण सिंह जी राजपूत। एक ही टीचर होने के बाद कम से कम 150 बच्चे हैं यहाँ, बालक बालिकाएं, वो मैनेज कर रहे हैं। हमें बच्चों की तकलीफ, उनके माता पिता की समस्या पंचायत में आके हमको सुनाते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, हम गांव में आके बोलते हैं कि यार टीचर की व्यवस्था करो, और यहाँ एक ही टीचर है और बड़ी जटिल समस्या है। बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, उनका भविष्य अंधेरे में है। हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ शासन द्वारा टीचर पहुँचा हो रही है। 2 मैडम पद बता रहे हैं जो बीएड करने गई है। पिछले साल भी हमने अनुरोध करा था, तो वो लोग अगले सत्र में आपको टीचर उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ मिनिमम पहली से लगाकर 8वीं ऐसा देखा जाए तो हर क्लास में एक शिक्षक अनिवार्य है, 8 शिक्षक की जरूरत है, पर वर्तमान में एक ही है और 2 मैडम बीएड करने गई है जो पिछले साल से गई है। अभी आई थी 1 महीने के लिए, अभी कल उन्होंने ज्वाइनिंग ली और वापस 1 महीने की छुट्टी लेके चली गई। तो हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम बच्चों को इतना जोर दे रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान पे, बच्चों को पढ़ाओ बेटी अभियान चला रहे हैं, पर यहाँ पढ़ाने वाले टीचर तो होना चाहिए। सब सरकार अच्छी अच्छी जगह सीएम राइज स्कूल खोल रही है, व्यवस्था कर रही है, पर पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। गांव में टीचर की व्यवस्था नहीं है। हमने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दिया, शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया, यहाँ तक कि सांसद को भी अवगत करा दिया, जिलाध्यक्ष को भी करा दिया कि हमारे यहाँ शिक्षक की अति आवश्यकता है। बस बोलते हैं कि ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके यहाँ नियुक्ति करवा देंगे। अभी ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ 2 या 3 टीचर तो आए, 8 नहीं आए तो एक ही है, 2 टीचर की तो व्यवस्था यहाँ आके सरकार को करना चाहिए। अब खेलकूद एक सर पढ़ाए, खेलकूद में गतिविधियां 150 बच्चों को कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं? वो तो अच्छे, वो जो सर की कम से कम 150 बच्चों को मैनेजमेंट करके चला रहे हैं। नहीं तो कल से अगर उनके यहाँ कुछ बीमार हो, दुखी हो और वो सर नहीं आए तो ये होगा कि यहाँ ताला ही लगेगा स्कूल में, कौन पढ़ाएगा? मैं दिलीप राज पुरोहित, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत निम्बोदा। पहली से 8वीं तक जो हमारा ग्राम पंचायत निम्बोदा में स्कूल है, इसमें शिक्षक जो पढ़ाने वाले, इसमें उसकी कमी है। और लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और खेल कूद के जो माध्यम से जो बच्चे को कर रहे हैं हम, तो ये तो यहाँ हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच साहब और हमने कई जगह हमने दरखास्त लगाई कि यहाँ एक ही सर है जो राजपूत सर जो पढ़ाते हैं। सर सरपंच साहब सही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर उसके घर पे कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये तो ताला ही लगेगा, यहाँ पे क्या होगा? तो हम ये मांग करना चाहते हैं कम से कम 4 तो 2 महिला टीचर और एक और सर का जो प्रबंध हो जाए यहाँ, तो वो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा बच्चे उनको अपन कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में मत पहुँचाओ, सरकारी स्कूल में पहुँचाओ, पढ़े अच्छी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ जब शिक्षा की नहीं है तो कहाँ से हम ये व्याप्त करेंगे, बताओ आप? तो ये हमारे यहाँ लगातार समस्या बनी हुई है और मीडिया के माध्यम से हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी लोगों को, सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य, सबको बोल रखा है हमने कि यहाँ ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा विभाग में भी लेटर जारी, हम लेटर दे के आए, सरपंच साहब सब प्रकार से कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम गौरव उपाध्याय है और मैं वार्ड क्रमांक 12 का पंच हूँ निम्बोदा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन आज तक।